2ac अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों एलसीएम में कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20 डिग्री। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं क्वेश्चन को? यस, जब भी कोसिकेंट या सीकेंट में कुछ नजर आए आप उसको लोवेस्ट मतलब साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कोस 20 डिग्री। यस, मैंने एलसीएम भी ले लिया है, तो ये हमारे पास आ गया साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। ये हमारे पास बन गया √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। ऊपर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बन गया √3 कोसिकेंट 20 माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई मैंने 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बन गया साइन 20 और ये बन गया कोस 20। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 4। नीचे वाले को देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 60 कोस 20। ये क्या लिखा हुआ है, कोस 60 साइन 20। तो ये तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, 60 माइनस 20 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। नीचे 2 साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 40। यस, ये लिखा हुआ है 4 साइन 40 डिवाइड बाई साइन 40, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा इंटू कोस बीटा देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा बाई 2 टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2। यस, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में हूँ और इसको लिख लेता हूँ कोस थीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोस बीटा का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट की टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आप आंसर टेंजेंट की टर्म में लाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2। और ये हमारे पास लिखा हुआ है कोस थीटा कोस अल्फा। यस, अब मुझे यहाँ पर ये 1 1 हटाना है, तो मैंने कंपोनेंटो डिवेंडो लगा दिया है। लगाया तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बाई 2। ये हमारे पास बन के आ जाएगा कोस थीटा कोस अल्फा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस कोस अल्फा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बन के आएगा 2 और नीचे हमारे पास बन के आएगा माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये सब मैं कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। नीचे में किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2। यस, माइनस भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आने वाला, हम लोग बाद में कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यस, ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ कोट स्क्वायर बीटा बाई 2। ये हमारे पास बन के आ गया है, सॉरी, थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास कोट अल्फा प्लस थीटा बाई 2 हो गया है। ये हमारे पास बन गया है, माइनस मैंने कॉमन ले लूँ, माइनस में कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस अल्फा बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मैंने पूरे क्वेश्चन का रिवर्स भी कर दिया है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 एंड टेंजेंट थीटा माइनस अल्फा बाई 2। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा जब आप इसको स्टार्ट करें,
कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके सामने आएंगे। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n let fn theta is equal to tangent theta by positive integer n let fn theta is equal to this। इस क्वेश्चन को देखना एक बार आप ध्यान से। हम लोग इतने बड़े फंक्शन को सोल्व तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना होगा, ट्रिक समझनी होगी कि एक्चुअली सामने वाले ने लिखा क्या है। तो उसी को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट दो पार्ट को लेकर देखता हूँ। इसको टेंजेंट थीटा बाई 2 को मैंने लिखा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 प्लस सीकेंड थीटा को लिखा 1/1 बाई कोस थीटा। ये हमारे पास बन के आ गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। एलसीएम लिया तो हमारे पास बन के आ गया कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कोस थीटा। यस, इसको हमने लिखा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यस, एक कोस थीटा बाई 2 से एक कोस थीटा बाई 2 गायब हो गया। 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, नीचे चल रहा है हमारे पास कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बन के आ गया, टेंजेंट थीटा। यस, हम लोगों ने दो फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया। टेंजेंट थीटा बाई 2 1 प्लस सीकेंड थीटा को जब हम लोगों ने सोल्व किया तो हमें मिला टेंजेंट थीटा। इसका मतलब जब मैं टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंड थीटा 2 को सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा टेंजेंट 2 थीटा। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ से टेन उठा रहा है और यहाँ से क्या उठा रहा है, एंगल उठा रहा है। तो आपके पास एफ एन जो थीटा लिखा हुआ है, एफ एन जो थीटा करके लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट लास्ट वाले का एंगल उठाता हूँ। लास्ट वाले का एंगल देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर n थीटा। तो क्या लिखा हुआ है, 10 2 की पावर n थीटा लिखा हुआ है। ये सब ऑप्शन मैच कराते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या गिवन है कि फंक्शन में 2 रखें, n की रिप्लेस किया 2 के साथ, थीटा को रिप्लेस किया π/16 के साथ। तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 ऑफ 2 की पावर 4 हो जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, π/16। थीटा कितना आ जाएगा, π/16। कैंसिल आउट 4, टेंजेंट π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारा ए ऑप्शन भी सही आंसर है। हम लोगों ने बी मैच कराया, बी भी सही आंसर है और सी भी सही आंसर और डी भी सही आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आईआईटी पहले पूछ चुका है। तो आप क्वेश्चन की ट्रिक को समझना था, सिर्फ 2 पार्ट आप सोल्व करके देखिएगा, आपको एक समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली सामने वाला क्या लिखा हुआ है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ एक्स अपॉन ए कोस एल्फा प्लस वाई बाई बी साइन एल्फा इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई ए कोस बीटा प्लस वाई बाई बी साइन बीटा इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वल टू 0, देन यस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट इसका आंसर हो गया, एमसीक्यू दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, एक्स बाई ए कोस एल्फा प्लस वाई बाई बी साइन एल्फा इक्वल टू 1, दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से। ये किसी एक इक्वेशन के रूट रहे हैं जिसमें अल्फा सेटिस्फाई कराने से अल्फा सेटिस्फाई हो गया और बीटा रखने से बीटा भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब लेट्स अज्यूम जो इक्वेशन रही होगी वो अपने पास इक्वेशन क्या रही होगी, एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी इस इक्वेशन के 2 रूट रहे होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों सेटिस्फाई करवा रहे हैं। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया क्योंकि अब इसको क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने इसको एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी हो गया, ये टेंजेंट थीटा हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास बन के आ गया सीकेंड थीटा। अब मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड। मैंने जब बोथ साइड इसको स्क्वेयरिंग किया तो मेरे पास ये बन के आएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ये बन के आएगा वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 2xy डिवाइड बाई ए बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। इस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2xy टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट टर्म को लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये सब इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। मुझे टेंजेंट अल्फा बीटा निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है इस इक्वेशन के 2 रूट। तो टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा अगर इसके 2 रूट है तो सी बाई ए से, तो सी अपने पास क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, और ए हमारे पास क्या है वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर।
तो हम लोग एक आंसर आ चुका है, एक आंसर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट वाला आंसर आ चुका है। ये सेकंड ऑप्शन को मैच कराते हैं, हमने थर्ड वाली इक्वेशन का यूज नहीं किया है, तो थर्ड वाली इक्वेशन का भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसी को मैं एक बार यूज कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन एल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई कोस एल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस एल्फा कोस बीटा डिवाइड बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यार इसको इन दोनों को रिप्लेस किया है, ये नंबर आपस में इक्वल तो किसी नंबर के इक्वल मैंने अज्यूम कर लिए हैं। तो मेरे पास साइन एल्फा साइन बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है के टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ से मुझे कोस एल्फा कोस बीटा की वैल्यू मिल गई है के टाइम्स ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब मैं गिवन इक्वेशन का यूज करता हूँ। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है, कोस एल्फा कोस बीटा। कोस एल्फा कोस बीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ के टाइम्स ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 0 गिवन है, तो बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर के को कंप्लीट क्वेश्चन से बाहर आके राइट साइड डिवाइड कर दे, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन के आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो एक ऑप्शन और हम लोगों को गिवन है, ये मैच करा लीजिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 5x प्लस कोस 4x 1 माइनस कोस 2 3x। यस देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, या आपको क्वेश्चन मिल जाए कोस 9x प्लस कोस 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कोस 5x, ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आपको क्या करना है, साइन ऑफ दोनों एंगल का 1/3, 5 9 का थर्ड 1/3, साइन 3x से मल्टीप्लाई साइन 3x से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन 3x से जब मल्टीप्लाई किया तो उसको हाफ एंगल के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख पाऊंगा क्या, साइन 3x/2 कोस 3x/2। कोस सी प्लस कोस डी लगा दिया तो ये बन जाएगा 2 कोस 9cx/2 और कोस x/2। जब साइन 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन 3x हो गया हमारे पास, 2 साइन 3x कोस 3x, इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, साइन 6x। यस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साइन 3x/2 कोस 3x/2, ये लिखा हुआ है 2 कोस 9x/2 और ये लिखा हुआ है कोस x/2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी/2 एंड साइन सी माइनस डी/2, तो माइनस का 3x/2 आ जाएगा। साइन 3x/2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हमारे पास माइनस ऑफ 2 कोस 3x/2 आ गया इंटू कोस x/2 आ गया। यस, बेसिकली इस क्वेश्चन का आपसे इंटीग्रेशन पूछ सकता था। जब इंटीग्रेशन पूछेगा तब भी आपको लास्ट स्टेप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यहाँ पर ही आना होगा। अब माइनस तो हम लोगों ने बाहर रखा, 2 कोस ए कोस बी रखा हुआ है। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, 3x प्लस कोस ए प्लस बी 4x, तो कोस 2x हो जाएगा प्लस कोस x हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है माइनस ऑफ कोस 2x माइनस ऑफ कोस x। आप इसका अब इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी टर्म आपसे पूछे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 π/9 माइनस 33 10 की पावर 4 π/9 प्लस 27 10 स्क्वायर π/9। स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। यस, जब भी आप रिवीजन प्रोग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज जरूर करें, वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, कंसेप्ट एक बार अपने नोट्स कॉपी की हेल्प से एक बार फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर लें। पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है,
इस बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं टेंजेंट थ्री थीटा का। टेंजेंट थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस, मुझे क्या लाना है यहाँ पर, मुझे लाना है पाई बाई 9। क्या लाना है मुझे, पाई बाई 9 लाना है, पाई बाई 9 लाना है, पाई बाई 9 लाना है। तो पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 9। थीटा को मैंने पाई बाई 9 जैसे ही पुट किया तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट, यस बोलिए कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। कितना हो गया, टेंजेंट पाई बाई 3, टेंजेंट 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया 3 टेंजेंट पाई बाई 9 माइनस टेंजेंट क्यूब पाई बाई 9 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 9। यस, टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया √3 से, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 3√3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 9 इज इक्वल टू 3 10 पाई बाई 9 माइनस 10 क्यूब पाई बाई 9। यस, देखिए आपको 10 की पावर 6 भी लेके आना है और 4 स्क्वायर भी लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम लोगों ने किया तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 27 10 की पावर 4 पाई बाई 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 18 10 स्क्वायर पाई बाई 9 इक्वल टू 9 10 स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस 10 की पावर 6 पाई बाई 9 माइनस 6 10 की पावर 4 पाई बाई 9। ये सोल्व कर लीजिए, सबको एक साइड ले जाइए तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा, इस सबको इधर ले जाता हूँ तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा 10 की पावर 6 पाई बाई 9 पावर्स, ये इधर आएगा तो 33 हो जाएगा, माइनस का 33 10 की पावर 4 पाई बाई 9 हो जाएगा। यस, 18 इधर आएगा तो प्लस 27 हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 9 इक्वल टू बचेगा 3 और यही हमारा आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री। यस, बेसिक फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा अगर हो तो हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा। इसी का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यस, मैंने लिखा tan 6 लिखा हुआ है, tan 66 लिखा हुआ है, टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, टेंजेंट 66 प्लस थीटा लिखा हुआ है। एक्चुअली tan 54 भी होना चाहिए था, वो हमारे पास नहीं गिवन है, तो मैंने पुट भी कर, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट मैंने देखा ये हमारे पास लिखा हुआ है tan 42, ये लिखा हुआ है tan 78 लिखा हुआ है। यस, इसको आप ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, ओरिजिनल टेंजेंट 18 गायब है, तो टेंजेंट 80 से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। यस, फर्स्ट टर्म tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टेंजेंट 18 डिग्री डिवाइड बाई tan 54। यस, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट 18, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे क्या, टेंजेंट 54 फॉर्मूले से। यस, टेंजेंट 18, ये दिस विल बी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 1 आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ cos x minus y, cos x and cos x plus y are in HP, then cos x secant y by 2 is। अगर HP में दिए हुए तो आपने पता होगा, अगर ए बी सी HP में होते हैं तो बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल अगर होता है, अगर ये नंबर AP में होते हैं तो। अगर ए बी सी HP में दिए हुए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस सी। ये उसी कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू
2 टाइम्स कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स प्लस वाई। यस, नीचे आ जाएगा कोस एक्स माइनस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है कोस एक्स इज इक्वल टू 2। ऊपर वाली टर्म का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कोस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बट कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी को हम लिख पाएंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नीचे मैंने सी डी फॉर्मूला लगा दिया। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू। सी प्लस डी बाई टू कोस एक्स आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, कोस वाई आ जाएगा। क्रॉस 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर एक्स को मैं इधर लेके आ गया तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वाई। यस, कोस स्क्वायर एक्स कोस वाई माइनस 1, माइनस बाहर लेने से 1 माइनस कोस वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 ऑफ साइन स्क्वायर वाई बाई 2 कोस स्क्वायर ऑफ वाई बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 पर कैंसिल आउट हो गया, ये साइन स्क्वायर वाई बाई 2 से साइन स्क्वायर वाई बाई 2 गायब हो गया। यस, ये हमारे पास हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है, कोस एक्स सीकेंट वाई बाई 2। यस, ये हमारे पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स, इसको हम लेके आएंगे तो सीकेंट स्क्वायर वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, और हम लोगों ने इसको स्क्वेयरिंग कर दिया तो कोस एक्स सीकेंट वाई बाई 2 का मोड जो हमारे पास आएगा √2। यही आपका आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन फिर आपको करवाने वाला हूँ। अब एक लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस 4 साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 साइन एक्स की आपको रेंज निकालनी। 3 क्वेश्चन आपको गिवन है बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स। अगर आपको डोमेन का आइडिया है तो मैं डोमेन के बारे में बता देता हूँ। x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, x बिलोंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप रख सकते हैं, बट जैसे ही आप x को सारे नंबर रखेंगे तो साइन तो -1 से 1 ही देगा। बेसिकली कोस को क्या मिलने वाला, -1 से 1 मिलने वाला है, तो कोस -1 से 1 जब मिलेगा तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यस, हमारे पास ये कोस का ग्राफ है, ये कोस 0 है। यस, ये π/2, ये -π/2 की हम लोग बात कर लेते हैं। यस, ये 1.57 के अप्रोक्स होता है, तो 1 कहीं पर यहीं पर आ गया होगा, ये 1 होगा हमारे पास, ये हमारे पास -1 होगा। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम किस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट आपको दिख गया होगा। तो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू या -1 कोस ऑफ -1 पर बात करें, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, या 1 पर बात करें, कोस 1 से लेकर 1 तक आपका फाइनल आंसर आ गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में बात करता हूँ। तो y इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 साइन एक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। कोस ऑफ 2 साइन एक्स की मैं बात करूँ तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, -2 से 2 मिलने वाला है। तो अब हम लोग दोबारा से इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट हम लोगों का 0, ये पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट -π/2, ठीक है, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट -π। यस, 2 की मैं बात करूं तो 2 क्या आने वाला है आपका, यस 2 आपका 1.57 और π3 के बीच में कहीं यहीं पर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है, और ये यहाँ पर आने वाला है। ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला इलाका आपकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस इलाके की बात कर रहे हैं, बेसिकली इस इलाके की बात कर रहे हैं।
तो इस इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू या तो 2 पर आएगी या -2 पर आएगी, तो cos 2 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी 1 आएगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोस ऑफ 4 साइन एक्स। तो कोस तो साइन एक्स तो सबके लिए डिफाइंड अगेन से होता है, -1 से 1 देगा तो -4 से 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, कोसा ग्राफ बन चुका है। ये अपना पॉइंट 0, ये पॉइंट π/2 और ये पॉइंट पाई, ये -π/2 और ये -π। मैं 4 की बात करूँ तो 4 पाई के जस्ट बाद आएगा, तो ये पॉइंट 4 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा -4। तो करीबन करीबन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस ग्राफ की बात करें तो आपके पास जो रीजन आएगा वो रीजन दिखा रहा हूँ मैं आपको। रीजन ये वाला रीजन आएगा। इस इंटरवल में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ चुकी है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, पाई पर -1 आ चुकी है। तो -1 से 1 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली पेंसिल स्किड कर रही है। आप ग्राफ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हमें ज़रूर मोटिवेट करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी कौन से चैप्टर आप अभी पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट करें। और बाकी बेस्ट ऑफ लक बेटा।